नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। एक नई अर्थव्यवस्था के लिए संघीय ढांचे की एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला किया। ये फैसला राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में लिया। इस फैसले के अनुसार जीएसटी काउंसिल लग्जरी और दूसरी वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाने की बात कही है। जीएसटी काउंसिल और सरकार का कहना है कि हमने राज्यों को बचाने के लिए उन पर बोझ न पड़े, इसलिए ये फैसला लिया है। जब से सरकार ने जीएसटी लागू किया उसके बाद से इसे 5 साल के लिए किया गया था, यानी कि अगले 5 साल तक आप कंपनसेशन सेस देंगे। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों ने साफ तौर पर इसे खारिज करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। जीएसटी किस तरह से इकट्ठा होती है, कैसे राज्यों में बढ़ती है और जीएसटी को लेकर क्या है राज्यों की शिकायतें, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस विश्लेषण में बताएंगे। भारत के दिल यानी दिल्ली में संसद भवन में 30 जून और 1 जुलाई 2017 के दरमियान रात को प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। रात के 12 बजे एक ऐप के जरिए जीएसटी लागू किया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाने वाले इस टैक्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गुड एंड सिंपल टैक्स कहा और उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के 17 पुराने टैक्स और 23 सेस खत्म कर एक नया टैक्स लागू किया जो पूरे देश में एक समान होना था। उनके अनुसार इसका एक उद्देश्य यह भी था कि आम लोगों पर इसका ज़्यादा असर न पड़े। एक देश एक कर कही जाने वाली इस कर प्रणाली को सरकार ने स्वतंत्रता के 70 साल बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा था। इस जीएसटी में अपने टैक्स से कमाई करने वाले राज्यों के लिए क्या था, इसके लिए जीएसटी को 3 तरह से बांटा गया: आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब सामान एक राज्य से बनकर दूसरे राज्य में बिकता है यानी अंतर्राज्यीय कारोबार होता है तो आईजीएसटी लगता है। ये टैक्स केंद्र के पास आता है, लेकिन अगर एक राज्य में चीज़ बनी और उसी राज्य में बिक गई तो इसमें एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी लगेगा। अगर कुल जीएसटी 18% है तो 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी लगता है। एसजीएसटी राज्यों के पास जाता है और सीजीएसटी केंद्र के पास आता है। अब इस वर्गीकरण के हिसाब से राज्यों का जीएसटी में हिस्सा तो तय कर दिया गया, लेकिन राज्यों को एक और चिंता थी। जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स यानी सेवा या वस्तु जहां बिकेगी वहां टैक्स लगेगा, कहां उत्पादन हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग राज्य थे उन्हें ऑब्जेक्शन किया, ऐसे तो हमें आय में घाटा हो जाएगा। तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र ने एक व्यवस्था दी, जीएसटी कंपनसेशन या मुआवजा। ये व्यवस्था 5 साल के लिए थी। क्या है केंद्र राज्यों में जीएसटी शेयर करने का फॉर्मूला? जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून में यह तय किया गया था कि इसे लागू करने के बाद पहले 5 सालों में राज्यों को राजस्व का जो भी नुकसान होगा उसकी केंद्र सरकार भरपाई करेगी। आधार वर्ष 2015-16 को मानते हुए यह तय किया गया कि राज्यों के इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में हर साल 14% की बढ़त को मानते हुए गणना की जाएगी। 5 साल के ट्रांजिशन पीरियड तक केंद्र सरकार महीने में 2 बार राज्यों को मुआवजा की रकम देगी। कहा गया कि राज्यों को मिलने वाला सभी मुआवजा जीएसटी के कंपनसेशन फंड से दिया जाएगा। क्या होता है कंपनसेशन फंड? राज्यों को मुआवजे की भरपाई के लिए जीएसटी के तहत की एक कंपनसेशन सेस यानी मुआवजा उपकर लगाया जाता है। यह उपकर तंबाकू, ऑटोमोबाइल जैसे गैर जरूरी और लग्जरी आइटम पर लगाया जाता है। इस उपकर के कलेक्शन से जो फंड बनता है उसी से राज्यों के मुआवजे की भरपाई सरकार करती है। लेकिन लॉकडाउन में इस फंड में भी कुछ खास रकम नहीं आई, जिसके बाद केंद्र सरकार के लिए राज्यों को मुआवजा देने में काफ़ी मुश्किल आने लगी। 3 साल में ही क्यों आ गया संकट?
समस्या पिछले 2 साल से शुरू हुई, जब जीएसटी मुआवजे के संग्रह में कोई बढ़त नहीं हुई और राज्यों के बकाये में 14% के चक्रवृद्धि दर से बढ़त होने लगी। कोरोना संकट या लॉकडाउन से काफ़ी पहले अगस्त 2019 में ही देश की आर्थिक हालत इतनी खस्ता थी कि जीएसटी कलेक्शन राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का आधा भी नहीं हो पाया था। कंपनसेशन सेस काफ़ी नहीं। केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्य को हिस्सेदारी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। सरकार को यह आभास हो गया था कि राज्यों को मुआवजा देने के लिए कंपनसेशन सेस संग्रह काफ़ी नहीं है। कंपनसेशन सेस संग्रह हर महीने 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए हो रहा था, जबकि राज्यों को हर महीने 14,000 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। अगर सरकार कुछ वस्तुओं पर कंपनसेशन सेस बढ़ा भी दे तो राजस्व में सालाना 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए की ही बढ़त होगी। इस साल अप्रैल से जून के बीच कंपनसेशन सेस के रूप में 14,675 करोड़ रुपए जमा हो पाए। इनमें से 7,665 करोड़ रुपए तो अकेले जून महीने का है, जब अनलॉक 1 हुआ था। केंद्र सरकार ने जून महीने में राज्यों को नवंबर से फरवरी तक का 36,400 करोड़ रुपए का बकाया जारी किया। फरवरी से अगस्त तक का सरकार ने कुछ मुआवजा नहीं दिया था। 2022 के बाद भी जारी रहेगा कंपनसेशन सेस। बैठक में यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट का कंपनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नियम के मुताबिक यह जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 5 साल तक लगना था। पहले जीएसटी उपकर लगाए जाने की समय सीमा जून 2022 थी। राज्यों को विकल्प। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी संग्रह में कमी की भरपाई के लिए बाजार से या फिर रिजर्व बैंक से कर्ज लेने का विकल्प दिया है। केंद्र के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में राज्यों को माल एवं सेवा कर संग्रह में 2.35 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी का अनुमान है। केंद्र के आकलन के अनुसार करीब 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी क्रियान्वयन के कारण है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की वजह कोविड-19 है। इस महामारी के कारण राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है। केंद्र ने इस कमी को पूरा करने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं। इसके तहत 97,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या फिर 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने का विकल्प दिया गया है। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।